अस्सलाम वालेकुम। ई बुक के थ्रू कैसे आप महीने का 1 से 5 लाख रुपया कमा सकते हैं, अर्न कर सकते हैं ऑनलाइन। तो इस वीडियो में आपको इंशाल्लाह मैं कंप्लीट गाइड दूंगा। आपको सारा प्रोसेस मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि आपने ई बुक को क्रिएट कैसे करना है, निश को कैसे चूज़ करना है, कौन सा ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे जाके आप अपनी ई बुक को लिस्ट करेंगे और उसके बाद आपने अपनी ई बुक को मार्केट करना है। तो ये सारा प्रोसेस इस वीडियो में इंशाल्लाह आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करूँगा। और इसका जो सबसे बड़ा बेनिफिट है वो ये है कि पैसिव इनकम आप इससे अर्न कर सकते हैं। पैसिव इनकम का क्या मतलब होता है? पैसिव इनकम का मतलब ये होता है कि आपने काम कम करना है और आपको पैसा ज़्यादा मिलेगा। मतलब आप सोए हुए हैं, आपकी सेल्स आ रही हैं, ठीक है, आपको काम कम करना पड़ेगा और आपको पैसा ज़्यादा मिलेगा। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ई बुक सेल करने के बेनिफिट कौन से हैं। पहली बात ये है कि ये डिजिटल प्रोडक्ट्स हैं। डिजिटल प्रोडक्ट्स का ये मतलब होता है कि ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जिसके लिए आपको इन्वेंट्री की ज़रूरत नहीं है, जिसके लिए आपको प्रोडक्ट को शिप नहीं करना, कोई आपको फिजिकल इन्वेंट्री नहीं चाहिए, कोई आपको सप्लायर नहीं चाहिए और इसमें मार्जिन बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है, डिजिटल प्रोडक्ट्स ऐसी प्रोडक्ट्स होती हैं जो कि कस्टमर जैसे ही परचेज़ करेगा उसको वो इजीली डाउनलोड कर सकता है। तो ई बुक जो मोस्टली होती हैं वो पीडीएफ फॉर्म में होती हैं। ठीक है, कस्टमर जैसे ही परचेज़ करेगा उसको वो ईजिली डाउनलोड करेगा। आपने कोई भी चीज़ शिप नहीं करनी, आपके जो मार्जिन होंगे वो ज़्यादा होंगे। 90 से 95% डिजिटल प्रोडक्ट्स में मार्जिन होते हैं। और जो दूसरी बात है वो ये कि डिजिटल प्रोडक्ट्स की डिमांड बहुत ज़्यादा है। आजकल डिजिटल इकॉनमी है, एआई है, ठीक है, तो डिजिटल प्रोडक्ट्स की मार्केट जो है ना वो बहुत बड़ी है, एक्सपेंड हो रही है। जितने लोग ज़्यादा कंटेंट क्रिएशन में आ रहे हैं उतनी डिजिटल प्रोडक्ट्स की जो मांग है वो बढ़ती जा रही है। और उसके बाद जो मेन चीज़ है ये ईजी टू क्रिएट है, मतलब आपने इनको ईजिली क्रिएट करना है। मैं आपको सारा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप आगे चल के बताऊंगा कि आपने क्रिएट कैसे करना है, कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ करना है। और सबसे बड़ी बात मतलब लो टिकट आइटम है। लो टिकट आइटम का मतलब ये है कि आप 15 से $20 $25 तक ईजिली इसको सेल कर सकते हैं। ठीक है, $10 तक भी सेल कर सकते हैं। आप पे डिपेंड करता है कि आपके ई बुक के पेजेस कितने हैं, उसमें इंफॉर्मेशन आपने कितनी इंक्लूड की हो, तो ये आप पे डिपेंड करता है। लो टिकट आइटम लोग ज़्यादा परचेज करते हैं, आपकी सेल ज़्यादा होंगी। ठीक है, ईजिली आप इसको सेल कर सकते हैं सोशल मीडिया के थ्रू या दूसरे चैनल्स के थ्रू आप मार्केट करके, जैसे कि मैं मार्केट के सेक्शन में बताऊंगा कि आपने कैसे इनको मार्केट करना है, सेल जनरेट कैसे करनी है। और उसके बाद आप अपनी अदर प्रोडक्ट्स को इसके साथ क्रॉस सेल कर सकते हैं। मतलब जैसे ही आप अपनी ई बुक क्रिएट करेंगे उसमें आप डिफरेंट लिंक्स अपनी अदर प्रोडक्ट्स के दे सकते हैं। ठीक है, पीडीएफ की ई बुक होगी, उसमें आप कोई भी और आपकी प्रोडक्ट हो सकती है उसके आप लिंक देंगे। जैसे ही आपका रीडर उसको रीड कर रहा होगा तो उस लिंक के थ्रू इजीली वहाँ से जाके वो परचेज़ कर सकता है। और जो मेन चीज़ है, आप अपनी ईमेल लिस्ट बिल्ड करेंगे। ईमेल लिस्ट बिल्ड करने के बहुत बेनिफिट होते हैं। आपकी ऑडियंस बिल्ड हो रही होती है, उस ऑडियंस को बाद में आप और प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं, आप स्पॉन्सरशिप ले सकते हैं, अपने एफिलिएट प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं। एफिलिएट प्रोडक्ट का मतलब ये होता है कि दूसरी कंपनीज़ की, दूसरे लोगों की प्रोडक्ट को आप सेल करेंगे और आपको उसका कमीशन मिलेगा। तो ईमेल लिस्ट बिल्ड करने के बहुत ज़्यादा बेनिफिट होते हैं। ईमेल लिस्ट आजकल टॉप ट्रेंड पे हैं। तो इसका सबसे जो मेन बेनिफिट है वो ये है कि आप अपनी ऑडियंस बिल्ड करेंगे। अगली चीज़ हम देखते हैं कि ई बुक आपने क्रिएट कैसे करनी है और उसको सेल कैसे करना है। उसमें सबसे मेन चीज़ आती है आपकी निश। निश का मतलब ये होता है कि आपने कौन से टॉपिक पे ई बुक क्रिएट करनी है। मैंने बहुत सारे जो टॉप ट्रेंडिंग टॉपिक्स हैं वो लिखे हुए हैं, वो भी आपको बताऊंगा कि इन टॉपिक्स पे कैसे आप ई बुक्स क्रिएट कर सकते हैं। तो निश आपकी मेन चीज़ होती है, क्योंकि निश में आप डिफाइन करते हैं कि कौन सी ऐसी ऑडियंस है जिसको आप सेल करने जा रहे हैं, कौन सी ऐसी चीज़ है जो कि ट्रेंडिंग पे है, कौन सी ऐसी चीज़ है जो कि लोग ज़्यादा सर्च कर रहे हैं, कौन सा ऐसा प्रॉब्लम है जो कि लोग ज़्यादा फेस कर रहे हैं। तो निश को आपने कैसे चूज़ करना है, कौन सी टॉप ट्रेंडिंग निशेज़ हैं, वो सारा कुछ आगे चल के मैं आपको बताता हूँ। उसके बाद अगला स्टेप आपने लेना है, डाटा कलेक्ट करना है। जब आपने निश डिफाइन करनी है फिर आपने डाटा कलेक्ट करना है। डाटा कलेक्ट करने के लिए आप एक वर्ड का डॉक्यूमेंट यूज़ करेंगे। उस पर ईजिली आप अपने इमेजेस, आप अपने लिंक्स, जो टेक्स्ट आपने इंक्लूड करना है वो सारा का सारा डाटा आप उसमें इंक्लूड। टॉपिक की तरह मेन टॉपिक में जो सबसे पहली चीज़ है वो है निश सिलेक्शन। निश सिलेक्शन का मतलब ये होता है कि कौन सी ऐसी चीज़ है जो कि ट्रेंडिंग पे है, कौन सी ऐसी चीज़ है जिसमें लोग ज़्यादा प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, कौन सी ऐसी चीज़ है जिसमें आपको एक्सपीरियंस है, कौन सी ऐसी चीज़ है जिसमें आपका अपना नॉलेज है, उसमें आपने ई बुक क्रिएट करनी है। तो ये मैंने कुछ टॉप ट्रेंडिंग जो है ना वो लिखी हुई हैं। जो पहले नंबर पे है वो है चैट जीपीटी प्रॉम्प्ट्स। प्रॉम्प्ट्स क्या होते हैं? प्रॉम्प्ट्स का मतलब ये होता है कि आजकल आपको पता है एआई का ज़माना है, ठीक है, तो एआई में बहुत सारे लोग इश्यूज़ फेस कर रहे हैं और वो जाके चैट जीपीटी को यूज़ करते हैं। वहाँ पे जाके वो अपनी इनपुट देते हैं। इनपुट को प्रॉम्प्ट बोला जाता है। कोई भी चीज़ जब आप चैट जीपीटी से पूछेंगे तो उसे प्रॉम्प्ट बोला जाता है। देखें, चैट जीपीटी से जब आपने कोई चीज़ पूछनी है तो जब तक आप उसको सही तरीके से वो चीज़ बताएंगे नहीं तो वो कैसे आपको उसका रिजल्ट देगा। तो इसको प्रॉम्प्ट बोला जाता है। मेन चीज़ होती है प्रॉम्प्ट। आपने चैट जीपीटी को बताना होता है कि मुझे ये चीज़ चाहिए,
ठीक है, मुझे आप लिस्ट प्रोवाइड करो कौन सी ऐसी टॉप निशेज़ हैं जो कि ट्रेंडिंग पे हैं। तो आपने चैट जीपीटी को किस वे में बताना है, इसको प्रॉम्प्ट बोला जाता है। तो आजकल बहुत सारे लोगों को प्रॉम्प्ट्स में इशू आ रहे हैं, तो आप एक ई बुक चैट जीपीटी प्रॉम्प्ट्स पे क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, वो किसी भी टॉपिक से रिलेटेड हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल कोई लोग फिटनेस से रिलेटेड कोई चीज़ सर्च करना चाहते हैं, कोई लोग मेकिंग मनी ऑनलाइन से रिलेटेड सर्च करना चाहते हैं, तो आप एक प्रॉम्प्ट की ई बुक बना सकते हैं और उसमें आप लोगों को बता सकते हैं कि इसमें इस टॉपिक से रिलेटेड जो प्रॉम्प्ट्स हैं वो चैट जीपीटी के वो इंक्लूड किए हुए हैं। 100 प्रॉम्प्ट्स हैं, 200 हैं, 300 हैं, जितने भी आप ज़्यादा इंक्लूड कर सकते हैं। उसके बाद आप उसको $8 से $9 में ईजिली सेल कर सकते हैं। अगली चीज़ आ जाती है मेकिंग मनी ऑनलाइन। अगर आपको ये पता है कि मेकिंग मनी ऑनलाइन से रिलेटेड ट्यूटोरियल्स बनाए जा सकते हैं, अगर आपको ये पता है कि एफिलिएट मार्केटिंग कैसे वर्क करता है, अगर आपको ये पता है कि ई बुक कैसे क्रिएट करते हैं, अगर आपको ये पता है कि इंस्टाग्राम पे पोस्ट कैसे क्रिएट करते हैं, उसको वायरल कैसे कर सकते हैं, कंटेंट क्रिएशन कैसे कर सकते हैं, अगर आप फ्रीलांसिंग कर रहे हैं और फ्रीलांसिंग में ऑलरेडी आपको एक्सपीरियंस है और वहाँ से आप ऑनलाइन अर्निंग कर रहे हैं, तो फ्रीलांसिंग से रिलेटेड आप एक ई बुक बना सकते हैं। वहाँ पे आप लोगों को बता सकते हैं कि अपनी ग्राफिक डिज़ाइन की सर्विसेज आप लोगों को कैसे दे सकते हैं और उसके थ्रू आप कैसे ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हैं। तो मेकिंग मनी ऑनलाइन ये दूसरे नंबर पे इस टाइम टॉप ट्रेंडिंग पे है। फिर आ जाती हैं कुकिंग की रेसिपीज़। कुकिंग की ऐसी रेसिपीज़ होती हैं जो कि लेडीज़ ढूंढ रही होती हैं। बहुत सारी ऐसी लेडीज़ हैं जो कि ब्लॉगिंग के थ्रू, कंटेंट क्रिएशन के थ्रू अपनी कुकिंग की रेसिपीज़ को सर्च कर रही हैं। ठीक है, तो कुकिंग की रेसिपीज़ पे कंटेंट बनाने के बजाय आप अपनी ई बुक बना सकती हैं, जिस पे $9, $15, $20 ईजिली आप उसको सेल कर सकती हैं थ्रू सोशल मीडिया। आ जाती है फिटनेस पे बहुत सारे लोगों को मसाइल आ रहे हैं और बहुत सारे लोग इस पे रिसर्च कर रहे हैं कि हम पतले कैसे हो सकते हैं, स्मार्ट कैसे हो सकते हैं, वेट लूज कैसे कर सकते हैं। तो फिटनेस पे आप एक अच्छी सी ई बुक क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप एक्सरसाइज करते हैं, छोटे छोटे ऐसे टिप्स जो कि आप अपनी ऑडियंस को दे सकते हैं, तो उस पर आप एक अच्छी सी ई बुक क्रिएट कर सकते हैं और उसके बाद आप उसे सेल कर सकते हैं। और लास्ट जो टॉप निश है वो है सोशल मीडिया ग्रोथ। आजकल बहुत सारे लोगों को सोशल मीडिया पे ग्रो करने में इश्यूज आ रहे हैं। ठीक है, उन्हें ये नहीं पता इंस्टाग्राम पे कैसे ग्रो करना है, यूट्यूब पे कैसे ग्रो करना है, क्योंकि कंटेंट क्रिएशन बहुत ज़्यादा इस टाइम वायरल है। तो आप सोशल मीडिया ग्रोथ पे एक अच्छी सी ई बुक बना सकते हैं। वो ट्विटर पे हो सकती है, लिंक्डइन पे हो सकती है, ठीक है, फेसबुक पे हो सकती है, इंस्टाग्राम पे हो सकती है, किसी भी एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हो सकती है, या बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हो सकते हैं। वो आप पे डिपेंड करता है। अगर आपके पास कुछ फॉलोअर्स हैं 8,000 10,000 किसी भी सोशल मीडिया पेज पे, तो आप सोशल मीडिया ग्रोथ पे एक ई बुक क्रिएट कर सकते हैं ईजिली। अब ई बुक क्रिएट करने के लिए जो सबसे पहली चीज़ है वो है डाटा कलेक्शन। डाटा कलेक्ट करने के लिए सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने वर्ड का एक डॉक्यूमेंट ओपन करना है और उस वर्ड के डॉक्यूमेंट में आपने डाटा अपना सारा का सारा लिखना है। वो डाटा आपने कहाँ से लेना है, उसके लिए आपने चैट जीपीटी को यूज़ करना है। ठीक है, चैट जीपीटी पे आप जाएं, वहाँ पे आप एक अच्छा सा प्रॉम्प्ट एंटर करें। उसमें आप कह सकते हैं कि प्लीज़ गिव मी सम यूनिक आइडियाज़ अबाउट ई बुक। तो वो ई बुक से रिलेटेड जितने भी आइडियाज़ होंगे चैट जीपीटी आपको वो प्रोवाइड कर देगी कि ये टॉपिक्स हैं, इन पे आप ई बुक क्रिएट कर सकते हैं, ये आइडिया है, ये उसकी एग्जाम्पल है, इस तरह आपने करना है। तो वो सारा का सारा कुछ आपको चैट जीपीटी गाइड कर देगी। और जब आप वहाँ से सारे के सारे आइडियाज़ ले लेते हैं, आपके पास डाटा कलेक्शन हो जाता है, फिर आपने टेबल ऑफ कंटेंट्स को रेडी करना है। टेबल ऑफ कंटेंट्स का क्या मतलब होता है कि आपकी जो ई बुक है उसमें सबसे ऊपर क्या होगा, मिडल में क्या होगा, एंड पे क्या होगा। ठीक है, तो सबसे ऊपर आपने इंट्रोडक्शन इंक्लूड करना है। इंट्रोडक्शन में आपने क्या चीज़ें इंक्लूड करनी है वो भी सारा कुछ आपको इंशाल्लाह मैं बताता हूँ। अब टेबल ऑफ कंटेंट्स क्रिएट करने के लिए कुछ ऐसे स्टेप्स हैं जो कि आपने अपने माइंड में रखने हैं। उसमें जो सबसे पहली चीज़ आती है वो आती है कंप्लीट प्रोसेस। कंप्लीट प्रोसेस का मतलब ये होता है जिस टॉपिक पे आप ई बुक क्रिएट करेंगे उसका सारा प्रोसेस आपने स्टेप बाय स्टेप मेंशन करना है। सबसे पहले आपने इंट्रोडक्शन डालना है, फिर आपने बताना है कि कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि मैं इंक्लूड करने लगा हूँ, फिर आपने जो ऑडियंस के क्वेश्चन होंगे उनको आपने अपने माइंड में रखना है। ठीक है, उन क्वेश्चन के ऑटोमेटिक आपने उस ई बुक में आंसर करने हैं, प्रॉब्लम्स को आपने आइडेंटिफाई करना है, क्वेश्चंस को आपने लाजमी अंडरस्टैंड करना है और उनको आंसर लाजमी करना है और उस वे में आपने उनको आंसर करना है। आंसर करने का मतलब ये है कि जो भी आपने सोल्यूशन प्रोवाइड करना है उसको आपने विद एग्जांपल प्रोवाइड करना है कि ये सोल्यूशन है और इसकी ये एग्जांपल है और इस तरह से ये हो सकता है। ठीक है, अपनी ई बुक में आपने पिक्चर्स इंक्लूड करने हैं, ग्राफिक्स इंक्लूड करने हैं, ये बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। ग्राफिक्स और पिक्चर्स आपने कैसे इंक्लूड करने हैं ये भी आगे चल के मैं आपको बताता हूँ कि आपने इसको कैसे करना है। उसके बाद आपने एफिलिएट लिंक इंक्लूड करने हैं। एफिलिएट लिंक का मतलब ये होता है कि अगर आप $9 की ई बुक सेल करेंगे और जो एफिलिएट लिंक होने चाहिए वो आपके निश से रिलेटेड होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर आप फिटनेस पे ई बुक क्रिएट कर रहे हैं तो आपके जो एफिलिएट लिंक है वो फिटनेस से रिलेटेड होने चाहिए, क्योंकि इस वे में जितने भी आपके रीडर होंगे जो कि आपकी ई बुक को रीड आउट कर रहे होंगे तो वो ऐसा प्रॉब्लम जो कि वो फेस कर रहे हैं तो उस एफिलिएट लिंक के थ्रू अगर वो जाके सब्सक्राइब करते हैं या फिर जाके कोई चीज़ परचेज करते हैं तो उसके थ्रू आप अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं। ठीक है, $4 $5 $10 $15 आप अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं एफिलिएट लिंक्स के थ्रू। अब मैं आपको अपनी एग्जांपल दिखाता हूँ कि मैंने ई बुक को कैसे क्रिएट किया है और मैंने कैसे उसमें एफिलिएट लिंक्स, टेक्स्ट और इमेजेस इंक्लूड करें। उसके बाद हम अगले प्रोसेस पर चलेंगे
और उसमें मैं आपको ई बुक क्रिएशन का प्रोसेस समझाऊंगा। अब ये है मेरी ई बुक जो कि मैंने क्रिएट किया है शॉपिफाई से रिलेटेड। ठीक है, सबसे ऊपर आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है हाउ टू स्टार्ट योर शॉपिफाई बिजनेस। ये हमारा मेन पेज है। ठीक है, यहाँ पे आपने अपनी ई बुक में बताना है कि आप अपनी ई बुक में क्या चीज़ क्रिएट करने जा रहे हैं। ठीक है, उसके बाद अगले पेज पे अगर आप आएँ तो अगले पेज पे मैंने लिखा हुआ है कि इस ई बुक में क्या चीज़ें हैं जो कि इंक्लूडेड हैं। सारा का सारा मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है कि ई बुक में कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपको सीखने को मिलेंगी। फिर इसी तरह नेक्स्ट पेजेस पे आप आते जाएँ तो सारी की सारी चीज़ें मैंने इसमें इंक्लूड की हैं। फॉर एग्जांपल मैंने इसमें अपना अफिलिएट लिंक डाला हुआ है। ठीक है, यहाँ पे देखें क्लिक हेयर टू स्टार्ट योर फ्री ट्रायल। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो ये वाला जो अफिलिएट लिंक है इसके थ्रू $150 मैंने अर्न किया है। जिसने जाके मेरी ई बुक परचेज़ किया और उसके बाद उसने शॉपिफाई प्लान के लिए सब्सक्राइब किया है, शॉपिफाई ने मुझे $150 दिया है इस एक लिंक के थ्रू। जब वो गया है उसके बाद उसने शॉपिफाई प्लान के लिए सब्सक्राइब किया है। तो इस तरह आप अफिलिएट लिंक इमेज के थ्रू या फिर अच्छे वे में इंक्लूड कर सकते हैं जो कि आपकी ऑडियंस को लगे कि ये वाला जो लिंक है ये मेरे लिए यूज़फुल हो सकता है। सेम इसी वे में ये सारा कुछ आपको मैं दिखाता हूँ, आपने क्रिएट कैसे करना है, उसके बाद आपने इसको लिस्ट कैसे करना है। इसी वे में आपने फिर जो है ना सारे के सारे टेक्स्ट इंक्लूड करने हैं, इमेजेस इंक्लूड करनी हैं। तो इस ई बुक को आप देख सकते हैं। ठीक है, ये लाइव एग्जांपल है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने शॉपिफाई से रिलेटेड अपनी जो है ना यूट्यूब के एक वीडियो का भी लिंक यहाँ पे इंक्लूड किया हुआ है। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में इस ई बुक का मैं लिंक भी इंक्लूड कर दूंगा, वहाँ पे आप जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं, इसको चेक कर सकते हैं। कंप्लीट आप देख सकते हैं कि किस वे में मैंने क्रिएट की हुई है। अच्छा, अब हम आते हैं ई बुक क्रिएशन प्रोसेस में। तो ई बुक क्रिएशन प्रोसेस में जो सबसे पहला स्टेप आपने लेना है वो ये है कि आपने लेआउट को रेडी करना है। लेआउट कैसे रेडी करना है वो अभी आपको मैं बताता हूँ कि आपने लेआउट कैसे रेडी करना है। तो सबसे पहले आप जाएंगे कैनवा पे। ठीक है, कैनवा की वेबसाइट को आपने ओपन करना है और यहाँ पे जैसे ही आप जाएंगे ऊपर आपको सर्च वाला जो है ना वो नज़र आ रहा है बार। सर्च वाले बार में आपने लिखना है ई बुक। यहाँ पे सिंपल आप ई बुक लिख लें। ई बुक लिखने के बाद यहाँ पे जो आपको कैनवा टेम्पलेट नज़र आ रहा है यहाँ पे आपने क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद नीचे ई बुक टेम्पलेट पेजेस आ रहा है तो इधर आपने क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे जितनी भी ई बुक्स होंगी वो सारी की सारी आपको डिस्प्ले हो जाएंगी। ठीक है, नीचे अगर आप जाएंगे तो ये जितनी ई बुक्स हैं ये आपको शो हो रही हैं। अच्छा, एक चीज़ आप यहाँ पे नोट करेंगे कि यहाँ पे आपको नंबर ऑफ़ पेजेस शो हो रहे हैं, ये देखें। ठीक है, इस ई बुक के 17 पेजेस हैं, इसी तरह इस ई बुक के 13 पेजेस हैं, इसी तरह इस ई बुक के 11 पेजेस हैं। तो आपने वो वाली ई बुक चूज़ करनी है जिसके ज़्यादा पेजेस हों। ठीक है, इस वे में क्या होगा, आपके पास ज़्यादा ऑप्शन होंगे ई बुक क्रिएट करने के लिए। अब फॉर एग्जांपल कोई भी ई बुक हम चूज़ करते हैं, जैसे कि ये वाली ई बुक है, मैं इसको अगर चूज़ करता हूँ तो यहाँ पे आपने क्लिक करना है। जैसे ही यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो उसके बाद ये आपको नज़र आ रहा है बटन कस्टमाइज़ दिस टेम्पलेट, यहाँ पे आपने क्लिक करना है। अब ये ई बुक का आपके पास टेम्पलेट आ गया। तो इस टेम्पलेट को हमने अपने वे में डिज़ाइन करना है। डाटा आपने ऑलरेडी कलेक्ट कर लिया हुआ है। ठीक है, टेक्स्ट आपके पास ऑलरेडी है, इमेजेस हैं, जो चीज़ें आपने इंक्लूड करनी हैं। तो ये वाला जो टेम्पलेट है इसको हम यूज़ करते हुए अपनी ई बुक को क्रिएट करेंगे। तो ये तो होगा लेआउट। अब लेआउट हमारे पास रेडी हो चुका है। ठीक है, इस लेआउट को अब हमने डिज़ाइन करना है। डिज़ाइन करने के लिए कौन कौन सी ऐसी चीज़ें जो कि मैटर करती हैं उन सबको पहले हम देखते हैं कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपके डिज़ाइन में मैटर करेंगी। तो सबसे पहली चीज़ जो कि आपके ई बुक के डिज़ाइन में मैटर करेगी वो है इमेजेस और लिंक्स। ठीक है, इमेजेस और लिंक्स को आपने ऐड करना है, लाजमी इनको ऐड करना है। उसके बाद अगली चीज़ आ जाती है टेक्स्ट और एलिमेंट्स। टेक्स्ट क्या होता है, उसको आपने कैसे ऐड करना है वो अभी आपको बताता हूँ। एलिमेंट फिर आपने लाजमी ऐड करने हैं, क्योंकि जितने एलिमेंट्स होते हैं वो आपके ई बुक के कंटेंट से रिलेटेड होते हैं। जिस तरह मैं आपको अपनी शॉपिफाई की ई बुक दिखा रहा था, वहाँ पर अगर आप देखें तो मैंने शॉपिफाई का लोगो इंक्लूड किया हुआ है, डिफरेंट और एलिमेंट इंक्लूड किए हुए हैं जो कि उस टेक्स्ट से रिलेटेड हैं, जो कि उस ई बुक से रिलेटेड हैं। और अगली चीज़ आ जाती है आपके ई बुक के पेजेस नंबर। ये आपने लाजमी मैंशन करनी है, क्योंकि आपके ई बुक के जो रीडर है उसे पता होना चाहिए कि वो इस टाइम कौन से पेज पर है, कौन से पेज पे आपने कौन सी चीज़ मेंशन की हुई है, टोटल पेजेस कितने हैं। तो ये आपने लाजमी मेंशन करनी है। और उसके बाद हमारा लास्ट स्टेप आएगा कि आपने अपनी ई बुक को डाउनलोड करना है। अब मैं दोबारा आपको लेकर चलता हूँ कैनवा के डैशबोर्ड पे और आपको शो करता हूँ कि आपने इमेजेस, टेक्स्ट या फिर आपने दूसरी चीज़ों को, लिंक्स को कैसे इंक्लूड करना है। अब ये हमारे पास पहला पेज आपको नज़र आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे टॉप पे अगर आप जाएंगे तो ये वाला इमेज जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और उसके बाद अगर आप अपने लैपटॉप और पीसी पे बैक स्पेस दबाएंगे तो ये डिलीट हो गया है। ठीक है, डिलीट होने के बाद यहाँ पे आपको फ्रेम नज़र आ रहा है। ये वाला फ्रेम आप यहाँ पे जो एलिमेंट का सेक्शन है यहाँ से ईजिली सर्च पे जाएँ, यहाँ पे आपने फ्रेम लिख रहे हैं तो ये वाला फ्रेम आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, ये फ्रेम ये होता है कि जैसे ही इस फ्रेम को आप एंटर करेंगे अपने लेआउट पे, उसके बाद कोई भी इमेज जो कि अपलोड का सेक्शन आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है ना, अब यहाँ पे जितने इमेज पड़े हुए हैं, फॉर एग्जांपल जैसा कि ये वाला इमेज पड़ा हुआ है, इस इमेज को अगर मैं ड्रैग करके यहाँ पे डालूंगा तो ये देखें ये जितना भी फ्रेम था उसमें एडजस्ट हो चुका है। ठीक है, इसमें ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो चुका है, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो आपने अपने फ्रेम को पहले एडजस्ट कर लेना है। जैसे ही आप अपने फ्रेम को एडजस्ट कर लेंगे, जहाँ पर भी आपने अपने लेआउट पर एडजस्ट करना होगा, उसके बाद उस इमेज को आप ड्रैग करके यहाँ पर ड्रॉप करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगा।
तो इस वे में आपने अपना इमेज ऐड कर लेना है। अपलोड के सेक्शन में आप जाएंगे, इजीली आप कोई इमेज अपलोड कर सकते हैं, यहाँ पे वीडियो अपलोड कर सकते हैं, कोई भी इमेज इजीली आप यहाँ से अपलोड कर सकते हैं। तो जिस तरह मैं आपको अपनी ई बुक दिखा रहा था, अगर आप टॉप पेज पे जाएं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने टॉप पेज पे सबसे पहले क्या किया हुआ है, अपना इमेज इंक्लूड किया हुआ है। ये देखें, ठीक है, ये मैंने इमेज इंक्लूड किया हुआ है। ये इमेज मैंने फ्रेम के थ्रू ही इंक्लूड किया, जिस तरह सारा प्रोसेस अभी मैंने आपको बताया। अब बैक एंड पे ना आपको ये लाइन एक नज़र आ रही है जो कि बैक एंड पे है। ये आपको दिखाता हूँ कि इस लाइन को आपने कैसे ऐड करना है। ठीक है, यहाँ पे आप दोबारा उसी लेआउट में जाएंगे और यहाँ पे आप जाएंगे एलिमेंट के सेक्शन में। एलिमेंट के सेक्शन में जितने आपको कोई लेआउट चाहिए, कोई आपको इमोजी चाहिए, कोई आपको जो भी चीज़ आपको अपने कंटेंट से रिलेटेड चाहिए वो आपने एलिमेंट के सेक्शन से ले लेनी है। कोई भी चीज़ जो कि आपने अपने ई बुक में ऐड करनी हो, फॉर एग्जांपल कोई पेन है, कोई पेंसिल है, कोई चेयर है, कोई भी चीज़, कोई माइक है, लैपटॉप है, सिर्फ जाके आपने सर्च सेक्शन में ऊपर जो आपको सर्च सेक्शन नज़र आ रहा है यहाँ पे जाके आपने एंटर करना है। जो भी चीज़ आप ढूंढना चाहते हैं यहाँ पे जाके आपने एंटर करना है और उसके बाद वो चीज़ आपके पास अवेलेबल हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लाइन ढूंढना चाहता हूँ तो लाइन आप यहाँ पे लिखेंगे और उसके बाद नीचे अगर आप देखेंगे तो जितनी आपको लाइन्स हैं वो आपको शो हो रही हैं, ग्राफिक्स शो हो रहे हैं, फ़ोटोज़ शो हो रहे हैं, ठीक है, वीडियोस शो हो रही हैं। ऊपर अगर आप देखें तो आपको शेप्स शो हो रही हैं। तो सारा कुछ आपको यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। तो इनको इजीली आपने यूज़ करना है अपने डिज़ाइन में। अब फॉर एग्जांपल मैं कोई भी लाइन यहाँ से चूज़ करता हूँ, लेट्स से मैं इस लाइन को अगर चूज़ करता हूँ तो ये वाली लाइन अगर आप देखें, अब जितनी भी चीज़ें आपके यहाँ पे लेआउट पे आ रही होंगी, कोई इमेज है, कोई टेक्स्ट है, कोई लेआउट आप यहाँ से ले रहे हैं, जो भी चीज़ें आप अपने डिज़ाइन पे ऐड कर रहे होंगे, लेआउट पे ऐड कर रहे होंगे, उनको कैनवा में बोला जाता है लेयर्स। क्या बोला जाता है? लेयर्स। उन लेयर्स को आप आगे पीछे कर सकते हैं। जिस तरह अगर आप मेरी ई बुक को देखें तो मैंने इमेज के पीछे लाइन को डाला हुआ है। ये देखें, ये लाइन जो है ना आपको कैप के पीछे नज़र आ रही है, ठीक है। और ये स्टार को देखें, ये डिफरेंट पोजीशन पर एडजस्ट है, ठीक है। इसी तरह ये जिस तरह ये लैपटॉप पे आपको जो है ना ये नज़र आ रही है करेंसी, ये चीज़ मैंने एलिमेंट के सेक्शन से ली हुई है। उसी तरह ऊपर आपको टेक्स्ट अभी आपको मैं दिखाता हूँ आपने कैसे टेक्स्ट ऐड करना है, ठीक है। तो जितनी चीज़ें आप इस लेआउट पे डिज़ाइन कर रहे होंगे उनको बोला जाता है लेयर्स। सिंपल आपने यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे उसके बाद राइट साइड पे आपको ऊपर पोजीशन का बटन नज़र आ रहा है। ये देखें, यहाँ पे आपने क्लिक करना है। इस पोजीशन में अब यहाँ पे अगर आप देखें तो आपको लेयर्स शो हो रहा है। अब ये जितनी लेयर्स हैं जो कि आपकी इस डिज़ाइन पे पड़ी हुई हैं वो सारी की सारी यहाँ पे शो हो रही हैं। अब इनको आप ऊपर नीचे कर सकते हैं, समझ रहे हैं। जो सबसे ऊपर होगी वो टॉप पे होगी। ये देखें, अगर इसको मैं नीचे करूंगा तो इसका मतलब ये है कि ये ऊपर वाला जो टेक्स्ट है वो ऊपर आ जाएगा, ये वाली लेयर बैक एंड पे चली जाएगी। ये टेक्स्ट और लाइन आपको नज़र आ रही है, ये वाली। अब मैं चाहता हूँ कि ये टेक्स्ट ऊपर रहे, लाइन पीछे रहे, तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, यहाँ पे मैंने क्लिक करना है। उसके बाद मैंने पोजीशन पे क्लिक करना है। पोजीशन पे अगर आप देखें तो लाइन नीचे है, मतलब लाइन पीछे है, टेक्स्ट ऊपर है, ठीक है। ये वाला टेक्स्ट ऊपर है। अब आपने लाइन को अगर फ्रंट पे लेकर आना है तो आप इसको सिंपल यहाँ पे ड्रैग करेंगे तो लाइन अब फ्रंट पे आ चुकी है। ये देखें, ठीक है, टेक्स्ट बैक एंड पे चला गया है। तो इस वे में जितनी भी चीज़ें आप यहाँ पे डाल रहे होंगे, जितने इमेजेस आप डाल रहे होंगे, जितनी भी चीज़ें आप इस डिज़ाइन में इंक्लूड कर रहे होंगे उनको लेयर्स बोला जाता है। अब यहाँ तक मैंने आपको एलिमेंट ऐड करना बता दिया, आपको इमेज ऐड करना बता दिया। हाँ, एक चीज़ मैंने आपको नहीं बताई, वो ये है कि आपने अपने इमेज का बैकग्राउंड कैसे रिमूव करना है। फॉर एग्जाम्पल ये वाला जो इमेज है, मैं इसको अगर लेता हूँ और यहाँ पर इसको क्लिक करता हूँ तो ये देखें, ये इमेज का पीछे आपको बैकग्राउंड शो हो रहा है, ठीक है। और लेट्स से मैं चाहता हूँ कि इस इमेज का मैं बैकग्राउंड रिमूव कर दूँ, तो आपने इस इमेज पे क्लिक करना है और ऊपर आपको ना बैकग्राउंड रिमूवर का ये देखें बटन नज़र आ रहा है। आपने यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो कुछ टाइम बाद आपके जो इमेज का बैकग्राउंड है वो रिमूव हो जाएगा। तो इस वे में किसी भी इमेज का आप इजीली अपना बैकग्राउंड जो है ना वो रिमूव कर सकते हैं। ये देखें, तो इस वे में आपने अपनी इमेज का बैकग्राउंड रिमूव कर लेना है। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपने टेक्स्ट कैसे ऐड करना है, ठीक है। लेफ्ट साइड पर आपको टेक्स्ट का बटन नज़र आ रहा है। ये देखें, यहाँ से आप कोई भी टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं, ठीक है। हेडिंग, सब हेडिंग, बॉडी। मैं इस पर अगर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आते हेडिंग का जो है ना यहाँ पे ये बना हुआ आ गया। इसको आप ड्रैग करके बड़ा कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं, ठीक है। इसका आपने कलर चेंज करना हो वो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे अगर टेक्स्ट का अगर आपने कोई इफेक्ट अप्लाई करना है तो ये आपको राइट साइड पे इफेक्ट का बटन नज़र आ रहा है। यहाँ से आप उसको इफेक्ट को अप्लाई कर सकते हैं, कोई भी इफेक्ट आप लगाना चाहें। तो बहुत ईजी है डिज़ाइन करना, बहुत आसान है। आपने सिंपल इसको डिज़ाइन करना है, कोई आपने कम्प्लेक्स इसमें प्रोसीजर नहीं लेना। तो आपने सिंपल लेआउट डिज़ाइन करना है, सिंपल एक पेज डिज़ाइन करना है। फॉर एग्जाम्पल जिस तरह मेरे पेज को देखें, ये देखें, ये मैंने सिंपल एक लेआउट डिज़ाइन किया हुआ है। सिंपल सा एक पेज है, कोई उसमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ इंक्लूड नहीं की हुई। ये आपको एलिमेंट नज़र आ रहे हैं, ये आपको नीचे पेज नंबर नज़र आ रहा है। तो सारे
सारी की सारी चीज़ें आपको वैसी की वैसी नज़र आ रही हैं, कोई इसमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ नहीं है। फॉर एग्जांपल जैसा कि ये इमेज है, अब इमेज को आपने राउंड कैसे करना है वो आपको मैं अभी बता देता हूँ कि इमेज को आपने राउंड कैसे करना है। किसी भी इमेज को जब आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे अगर आपने क्लिक किया है तो ये देखें आपको राउंड का जो है ना ये आपको ऑप्शन नज़र आ रहा है। इस राउंड के ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे तो इमेज आपका राउंड हो जाएगा। ये देखें इमेज आपका राउंड हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो इसका आप कॉर्नर जो है ना बिल्ड कर सकते हैं। यहाँ पे आप ये देखें कॉर्नर इसका आप जैसे मर्जी आप उसको रखना चाहें उसको रख सकते हैं। उसके बाद इस कॉर्नर का अगर आपने इमेज के कॉर्नर का अगर आपने कलर चेंज करना है, यहाँ से आप उसका कलर चेंज कर सकते हैं। तो बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस हैं जो कि इसमें ईजिली आप क्रिएट कर सकते हैं। तो अब ये सारा कुछ आप पे डिपेंड करता है कि आप उसको किस वे में डिज़ाइन करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल जैसा कि ये पेज है, इस पेज का भी आप लेआउट यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ये देखें पूरे के पूरे पेज का यहाँ से कलर चेंज हो जाएगा, ये देखें, ठीक है। जिस तरह मैंने अपनी ई बुक का जो है ना बैकग्राउंड कलर आपको नज़र आ रहा होगा कि मैंने चेंज किया हुआ, यहाँ पे अगर आप देखें तो इसको आप इजीली यहाँ से चेंज कर सकते हैं। कोई भी कलर आप यहाँ से इजीली चूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद लेफ्ट साइड पे अगर आप कैनवा प्रो को सब्सक्राइब करते हैं तो लेफ्ट साइड पे आपके पास यहाँ पे बैकग्राउंड का एक ऑप्शन है। यहाँ पे आपको डिफरेंट इमेजेस मिलेंगे जो कि आप अपनी ई बुक के लिए चूज़ कर सकते हैं। कोई भी इमेज इनमें से आप इजीली अपनी ई बुक के लिए चूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे जितने इमेजेस पड़े हुए हैं उनको आप इजीली यूज़ कर सकते हैं। जैसे ही आप किसी इमेज पे क्लिक करेंगे तो वैसे ही आपका जो डिज़ाइन है उसका बैकग्राउंड चेंज होता जाएगा, ठीक है। तो इस वे में ईजिली आप अपनी ई बुक को क्रिएट कर सकते हैं। अब जब आपकी ई बुक क्रिएट हो जाएगी उसके बाद आपने अपनी ई बुक को डाउनलोड करना है। राइट साइड पर अगर आप जाएँ तो यहाँ पर आपको शेयर का बटन नज़र आ रहा है। सिंपल आपने शेयर के बटन पर क्लिक करना है और उसके बाद नीचे आपको ये देखें डाउनलोड का ऑप्शन नज़र आ रहा है। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे और उसके बाद ये देखें इधर आपने पीडीएफ के ऑप्शन को चूज़ करना है, ठीक है। पीडीएफ स्टैंडर्ड को आप चूज़ कर लें, यहाँ पे लिखा हुआ भी आ रहा है। उसके बाद आप इसको इजीली यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। जितने भी पेजेस को आप डाउनलोड करना चाहते हैं वो यहाँ से आप सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद इजीली आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। अब जैसे ही आप ई बुक डिज़ाइन कर लेंगे उसके बाद उसको डाउनलोड कर लेंगे तो अब हमारा नेक्स्ट स्टेप आ जाता है ई बुक कवर का। ई बुक कवर क्या होता है? ई बुक कवर ये होता है कि आपकी ई बुक का जो कवर पेज है जो आपकी ई बुक को शो करेगा कि ये ई बुक है, उसको आपने कैसे डिज़ाइन करना है। तो ई बुक कवर डिज़ाइन बहुत सिंपल है। आपने कैनवा को यूज़ करना है। सिंपल आप कैनवा पे जाएंगे, वहाँ पे अगेन आपने सर्च का सेक्शन यूज़ करना है। मैं भी आपको बताता हूँ कि आपने उसको कैसे करना है। उसके बाद थंबनेल कैसे क्रिएट करना है। यूट्यूब पे जब आप वीडियो देखते हैं तो सबसे ऊपर आपको थंबनेल नज़र आता है, इसको बोला जाता है थंबनेल। ई बुक का थंबनेल क्या होता है, उसको कैसे क्रिएट करना है वो भी आपको मैं बताता हूँ। और ई बुक के कवर पेज में या थंबनेल में कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपने इंक्लूड करनी है, कौन सी इन्फॉर्मेशन है जो कि आपने इंक्लूड करनी है, तो वो सारा कुछ अभी आपको मैं बताने लगा हूँ। अच्छा, सेम उसी वे में जिस तरह मैंने पहले बताया था, आपने कैनवा पे जाना है और कैनवा पे आपने सर्च के सेक्शन में ई बुक कवर लिखना है, ठीक है। यहाँ पे आप लिखेंगे ई बुक कवर। अब नीचे जितने भी ई बुक के कवर हैं वो आपको शो हो जाएंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसा कि नीचे अगर आप देखें तो ये आपको ई बुक के कवर शो हो रहे हैं, ठीक है, ये वाला। अब इस पर अगर आप क्लिक करेंगे तो ये ई बुक का कवर है। कस्टमाइज टेम्पलेट पे क्लिक करें, ये देखें, ठीक है, ये आपके पास ई बुक का कवर आ गया। ये एक ही पेज है जो कि आपके पास ई बुक का इस टाइम कवर है। यहाँ पे अगर आप डिज़ाइन के सेक्शन में जाएं लेफ्ट साइड पे तो जो भी चीज़ आप सर्च कर रहे होंगे उससे रिलेटेड यहाँ पे डिज़ाइन पड़े होंगे। फॉर एग्जांपल आप ई बुक टेम्पलेट लिख रहे हैं, ई बुक कवर लिख रहे हैं या कोई भी ऐसी चीज़ आप थंबनेल क्रिएट कर रहे हैं, लोगो क्रिएट कर रहे हैं, तो डिज़ाइन के सेक्शन में आपको सारी की सारी चीज़ें उसी से रिलेटेड मिलेंगी। अब जैसा कि मैंने ई बुक कवर सर्च किया तो यहाँ पर आप लेफ्ट साइड पर देख सकते हैं जितने भी ई बुक कवर हैं वो आपको शो हो रहे हैं। किसी को भी अगर आप यूज़ करना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं अगर इसको यूज़ करना चाहता हूँ, यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा और उसके बाद आप इसको इजीली यूज़ कर सकते हैं। तो इस वे में आपने अपना ई बुक का कवर पे डिज़ाइन करना है। आपने यहाँ पे इमेज इंक्लूड करना है, यहाँ पे आपका टेक्स्ट होना चाहिए। और जैसे ही आप अपना ई बुक का कवर पे डिज़ाइन कर लेंगे उसके बाद आपने इसको डाउनलोड करना है। डाउनलोड क्यों करना है वो आपको मैं बाद में बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये वाला ई बुक का कवर पेज है, ये मैंने डिज़ाइन कर लिया है। तो उसके बाद मैं यहाँ पर शेयर के सेक्शन में जाऊँगा और शेयर के सेक्शन में आपने इसे PNG डाउनलोड करना है। PDF डाउनलोड नहीं करना, PNG मतलब एज ए इमेज आपने इसे डाउनलोड करना है। PNG पे आप क्लिक करेंगे, उसके बाद आपने डाउनलोड पे क्लिक करना है। अब जब आपके पास ये डाउनलोड हो जाएगा तो उसके बाद आपने मॉकअप क्रिएट करना है। मॉकअप क्या होता है और वो क्यों क्रिएट करना है वो अभी आपको मैं बताता हूँ। तो मॉकअप क्रिएट करने के लिए आपने यहाँ पे जो आपको प्लस का बटन नज़र आ रहा है यहाँ पे आपने क्लिक करना है। अब जैसे ही आप प्लस के बटन पे क्लिक करेंगे तो नीचे आपको एक और पेज शो हो रहा है। तो मॉकअप क्रिएट करने के लिए सबसे पहले आप जाएंगे एलिमेंट के सेक्शन में, ठीक है। एलिमेंट के सेक्शन में आप नीचे आते जाएंगे और यहाँ पे आप जाएंगे मॉकअप में। और मॉकअप पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो नीचे आपको यहाँ पे सारे के सारे मॉकअप्स शो हो जाएंगे। यहाँ पे आप स्मार्टफोन के देख सकते हैं सारे के सारे यहाँ पे मॉकअप्स आपके पास पड़े हुए हैं। तो आपने क्या करना है, आपने जो है ना नीचे जाना है और नीचे आप चले जाएंगे प्रिंट के सेक्शन में, ठीक है। प्रिंट के सेक्शन में आपने सी आल पे क्लिक करना है। जैसे ही आप सी आल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको ई बुक के सारे मॉकअप शो हो रहे हैं। ये देखें जैसे ये पड़ा हुआ है। अब ये आपको नज़र आ रहा है कि ये 3D मॉकअप है। यहाँ पे अगर मैं इस मॉकअप को यूज़ करना चाहता हूँ तो मैं इस पर क्लिक करूँगा और उसके बाद इस मॉकअप को मैं एडजस्ट कर दूंगा यहाँ पे अपने पूरे के पूरे डिज़ाइन में।
फिर आपने क्या करना है, फिर आपने जाना है अपलोड के सेक्शन में, और अपलोड के सेक्शन में वो वाला जो इमेज जो आपने अपलोड किया है यहाँ पे आपने इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे उसके बाद आपने इस पर सिंपल इसको ड्रैग कर लेना है। ये देखें, अब जैसे ही इसको ड्रैग करेंगे तो ये इस पर एडजस्ट होना स्टार्ट हो गया है। ये देखें, अब इस वे में आपका ई बुक का जो कवर पेज है वो डिज़ाइन हो चुका है। आप देखिए कितना ये ब्यूटीफुल लग रहा है। तो इस वे में आपने अपना ई बुक का जो कवर पेज है उसको आपने डिज़ाइन कर लेना है। उसके बाद आपने इसको डाउनलोड कर लेना है ऊपर शेयर वाले सेक्शन में जाके। जैसे आप इसको डाउनलोड कर लेंगे, अब हमारा नेक्स्ट स्टेप है थंबनेल क्रिएट करना। तो थंबनेल क्रिएट करने के लिए आपने ये देखना है कि आपको साइज़ कौन सा चाहिए, और ई बुक का जो थंबनेल होता है वो भी सिंपल यूट्यूब के थंबनेल का साइज़ होता है। ठीक है, तो सिंपल आपने यहाँ पे कैनवा में जाना है और यहाँ पे क्रिएट डिज़ाइन के सेक्शन में नीचे आपको यूट्यूब का थंबनेल नज़र आ रहा होगा। ठीक है, वहाँ पे आपने क्लिक कर देना है, या फिर आप यहाँ पे सर्च भी कर सकते हैं यूट्यूब थंबनेल, यहाँ पे आपको नीचे शो हो जाएगा। अब ये हमारे पास थंबनेल आ गया। अगेन जिस तरह मैंने पहले बताया था, इस डिज़ाइन के सेक्शन को यूज़ करते हुए जो भी चीज़ आप क्रिएट कर रहे होंगे इस डिज़ाइन के सेक्शन को आपने यूज़ करना है। तो यहाँ से कोई भी आप थंबनेल चूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आप अपनी ई बुक का जो कवर डिज़ाइन है उस पर उसको प्लेस कर सकते हैं। अगर आप यहाँ से चूज़ नहीं करना चाहते तो जो पहला स्टेप आपने लेना है वो ये लेना है कि इसका आपने कलर चेंज करना है। यहाँ से आपने कोई भी कलर चूज़ कर लेना है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ब्लैक कलर को चूज़ करता हूँ तो आपने इसको चूज़ कर लेना है। यहाँ पे सबसे पहले आपने अपना जो कवर पेज है ई बुक का उसको आपने प्लेस करना है। फॉर एग्जाम्पल ये वाला मेरा कवर पेज है तो इसको मैं यहाँ पे डालना चाहता हूँ, तो इसको इस वे में आपने यहाँ पे प्लेस कर देना है। ड्रैग करने के बाद आपने उसकी पोजीशन को एडजस्ट कर देना है। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने क्लिक करना है। उसके बाद आपने इसका बैकग्राउंड रिमूव कर देना है। उसके बाद राइट साइड वाला ये वाला जो सेक्शन है यहाँ पे आपने कोई भी टेक्स्ट इंक्लूड करना है, कोई भी आप यहाँ पे चीज़ इंक्लूड कर सकते हैं जो कि आपके ई बुक से रिलेटेड हो, जो कि आपने इन्फॉर्मेशन इसमें इंक्लूड की हो। तो टेक्स्ट के सेक्शन में जाएँ, सिंपल वहाँ से इन्फॉर्मेशन आपने लेनी है। उसके बाद यहाँ पे आपने उसको इंक्लूड कर देना है। मैं अगर आपको अपना ई बुक का कवर पेज दिखाऊँ तो ये आप देख सकते हैं कि ये ई बुक का कवर पेज मैंने अपनी ई बुक के लिए डिज़ाइन किया था। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने टेक्स्ट इंक्लूड किया हुआ है, ई बुक का कवर पेज डाला हुआ है, सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मैंने इंक्लूड की हुई है। तो इस वे में आप अपना ई बुक का जो कवर पेज है, जो थंबनेल है, वो आप डिज़ाइन कर लेंगे। अब हमारा अगला स्टेप आ जाता है और वो है आपने अपनी ई बुक को लिस्ट कैसे करना है। तो लिस्ट करने के लिए जो सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है हम यूज़ करेंगे वो है लेमन स्क्वेजी। ठीक है, लेमन स्क्वेजी को आपने यूज़ करना है। लेमन स्क्वेजी होता क्या है, उस पर आपने अकाउंट कैसे सेट करना है, उस पर बैंक अकाउंट कैसे ऐड करना है, आपने अपनी ई बुक को लिस्ट कैसे करना है, ई बुक की डिस्क्रिप्शन आपने कौन सी इंक्लूड करनी है, और उसके बाद आपने अपनी ई बुक की प्राइसिंग को कैसे देखना है। तो अभी हम उस सेक्शन को जाके देखते हैं। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप जाएंगे lemonsqueezy.com की वेबसाइट पे। ठीक है, ये मेरे सामने अभी मैंने ओपन की हुई है। lemonsqueezy.com की वेबसाइट पे आप जाएंगे और यहाँ पे आपने क्लिक करना है गेट स्टार्टेड पे। गेट स्टार्टेड के बटन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे उसके बाद आप अपनी ईमेल को यूज़ करते हुए यहाँ पे साइन अप कर सकते हैं। ये देखें, साइन अप विद गूगल का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे आपने क्लिक करना है और जैसे ही यहाँ पे आप क्लिक करेंगे उसके बाद आपको वो अपना ईमेल एड्रेस देगा, कौन से ईमेल एड्रेस को यूज़ करते हुए आप साइन अप करना चाहते हैं। उसके बाद आपने इसको साइन अप कर लेना है ईजिली। अब यहाँ पे आपने अपना नेम देना है, जो कि आप अपना नेम इंक्लूड करना चाहते हैं। उसके बाद आपने अपना ईमेल एड्रेस देना है। उसके बाद क्रिएट अकाउंट पे क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करेंगे उसके बाद आपको लेमन स्क्वेजी का इस टाइप का डैशबोर्ड शो होगा। अब यहाँ पे अगर आप लेफ्ट साइड पे जाएंगे, यहाँ पे स्टोर है, प्रोडक्ट्स हैं, ऑर्डर्स हैं, सब्सक्रिप्शंस हैं, कस्टमर हैं, डिस्काउंट है, ईमेल्स आ रही हैं। ठीक है, उसके बाद एफिलिएट का सेक्शन है, सेटिंग का सेक्शन है। सेटिंग के सेक्शन में आप अपना बैंक अकाउंट यहाँ पे ऐड करेंगे। तो सिंपल आपने सेटिंग पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको पे आउट का ऑप्शन नज़र आ रहा है। इस पे आउट का ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप अपना बैंक अकाउंट ईजिली ऐड कर सकते हैं। पाकिस्तानी बैंक अकाउंट आपने ऐड करना है, वो बहुत ईजी है ऐड करना, आप इजीली उसको ऐड कर सकते हैं। तो बैंक अकाउंट ऐड करते वक्त यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको शो हो रहा है PKR बैंक अकाउंट। मैंने अपना अकाउंट यहाँ पे ऐड किया हुआ है। तो बैंक अकाउंट ऐड करते वक्त बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपको चाहिए होंगी। फॉर एग्जांपल आपको IBAN नंबर चाहिए होगा। वो जो नंबर है IBAN वो आप अपनी चेक बुक से देख सकते हैं, या फिर आप अपने बैंक कॉल कर सकते हैं, हेल्पलाइन पे कॉल कर सकते हैं, या फिर उनकी ब्रांच को आप विजिट कर सकते हैं, वहाँ से आपको मिल जाएगा। उसके बाद कुछ स्पेसिफिक कोड चाहिए होते हैं, वो भी आप इजीली नेट से सर्च कर सकते हैं। बहुत सारे केसेस में वो आपको कोड वहाँ से मिल जाता है। अदरवाइज़ आप अपने बैंक की हेल्पलाइन पे कॉल कर सकते हैं या फिर उनके ब्रांच को विजिट कर सकते हैं। तो वो सारी इन्फॉर्मेशन एज इट इज़, जैसे कि आपका नेम है, एड्रेस है, जो आपका IBAN नंबर है, वो सारी की सारी चीज़ें आपने करेक्ट इन्फॉर्मेशन एंटर करनी है। और उसके बाद फिर आपने क्या करना है, यहाँ पे इसको सेव कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पे सेव
सेव करेंगे तो आपका बैंक अकाउंट ऐड हो जाएगा। ये आपका बैंक अकाउंट यहाँ पे ऐड होगा स्ट्राइप की वेबसाइट पे, ठीक है। तो आप बहुत सारे लोग कहेंगे स्ट्राइप पाकिस्तान में वर्क नहीं करता, लेकिन लेमन स्क्वेजी के लिए स्ट्राइप पाकिस्तान में वर्क करता है। ये बैंक अकाउंट मैंने खुद ऐड किया हुआ है, यहाँ पे इजीली आप इसको ऐड कर सकते हैं। आपने अपना मोबाइल नंबर देना है, वहाँ पे आपका कोड आएगा, कोड को एंटर करना है। उसके बाद कुछ स्टेप्स को आपने फॉलो करना है। आपसे पूछेगा आपकी कंपनी है या इंडिविजुअल है, उसको आपने सेलेक्ट कर लेना है। आपने अपना ID कार्ड नंबर एंटर करना है, डेट ऑफ बर्थ एंटर करनी है, ईमेल एड्रेस आपने देना है, ईमेल एड्रेस पे आपको कोड आएगा, उसको आपने वेरीफाई करना है। तो ये बेसिक स्टेप हैं, ये सारे आपने कंप्लीट कर लेने हैं, ठीक है। बहुत ईजी है करना, आपने इनको आसानी से कंप्लीट कर लेना है। उसके बाद आपका बैंक अकाउंट कनेक्ट हो जाएगा। जैसे ही आपका बैंक अकाउंट यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा तो आपका अकाउंट ऑटोमेटिकली यूँ समझ लें वेरीफाई हो गया। अब आपने अपनी ई बुक को अपलोड करना है। तो ई बुक को अपलोड कैसे करना है, यहाँ पे आपको प्लस का ऑप्शन जो है ना वही नज़र आ रहा है। प्लस के ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे और नीचे आपको न्यू प्रोडक्ट का बटन नज़र आ रहा है। यहाँ पे आपने न्यू प्रोडक्ट पे क्लिक करना है। जैसे ही आप न्यू प्रोडक्ट पे क्लिक करेंगे तो सबसे ऊपर आपने प्रोडक्ट का टाइटल देना है, यहाँ पे ये देखें, ठीक है। यहाँ पे आपने अपनी प्रोडक्ट का टाइटल एंटर करना है, आपकी जो प्रोडक्ट है वो क्या चीज़ है, यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन आपने एंटर कर देनी है। उसके बाद फिर आपने डिस्क्रिप्शन के सेक्शन में आ जाना है और डिस्क्रिप्शन के सेक्शन में आपने यहाँ पे अपनी ई बुक से रेलिवेंट रिलेटेड इन्फॉर्मेशन एंटर करनी है। आपकी ई बुक क्या चीज़ है, कौन सी चीज़ें आपने इंक्लूड की हुई हैं, कौन से ऐसे बेनिफिट हैं जो कि आपके रीडर को मिलेंगे, तो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपने डिस्क्रिप्शन में इंक्लूड कर देनी है। आपने यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप ईच पॉइंट इंक्लूड करने हैं, सारी इन्फॉर्मेशन इंक्लूड करनी है। कौन सा ऐसा सोल्यूशन है जो कि आपने ई बुक में प्रोवाइड किया है, वो सारा का सारा आपने यहाँ पे एंटर करना है। फिर आ जाता है प्राइसिंग का सेक्शन। प्राइसिंग के सेक्शन में आपने सिंगल पेमेंट पे क्लिक करना है और सिंगल पेमेंट पे क्लिक करने के बाद उसके बाद यहाँ पे स्टैंडर्ड प्राइसिंग आ रहा है, ठीक है, इसको आप छोड़ दें। यहाँ पे आपकी ई बुक की प्राइस आ रही है, तो शुरू में आप इसको $9 $10 ही आप इसको सेल कर सकते हैं। इतना ही आप इसको सेल करें शुरू में, $10 से $15। जैसे ही आपकी ई बुक ज़्यादा सेल होती जाएगी, आपकी ईमेल लिस्ट बढ़ती जाएगी, उसके बाद आप इसकी प्राइस को इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपकी जो कैटेगरी आ रही है, यहाँ पे आपने ई बुक को चूज़ करना है। ये देखें यहाँ पे ई बुक नज़र आ रहा है, ठीक है। तो आपने ई बुक को चूज़ करना है। उसके बाद ये आपके पास मीडिया का बटन आ रहा है। मीडिया का बटन क्या होता है, यहाँ पे आपने जो कवर पेज एंड पे डिज़ाइन किया है, जो थंबनेल था सॉरी, उस थंबनेल को यहाँ पे आपने मीडिया के सेक्शन में अपलोड कर देना है। थंबनेल यहाँ पे अपलोड करेंगे और थंबनेल अपलोड करने के बाद फिर नीचे आ रही हैं फाइल्स। यहाँ पे आपने अपनी ई बुक को अपलोड करना है जो कि आपने PDF में डाउनलोड की है। उस ई बुक को यहाँ पे जाके आप अपलोड करेंगे। यहाँ पे आपको नज़र भी आ रहा है 5 GB की लिमिट है, तो आपकी ई बुक 8, 9, 10 MB की होनी है, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा 20 MB की होनी है। तो यहाँ पे आपने उसको ईजिली आपने उसको अपलोड कर देना है फाइल के सेक्शन में, ठीक है। मीडिया के सेक्शन में आपने क्या अपलोड करना है, थंबनेल अपलोड करना है। फाइल के सेक्शन में आपने क्या अपलोड करना है, यहाँ पे आपने अपनी ई बुक को अपलोड करना है। उसके बाद नीचे आ जाएंगे, नीचे आते जाएंगे, यहाँ पे लिंक्स हैं, इनको आपने वैसे छोड़ देना है। यहाँ पे वेरिएंट्स हैं, इसको छोड़ देना है, ठीक है। यहाँ पे कुछ सेटिंग्स अगर आपने करनी है तो उनको कर लेना है। उसके बाद आपने पब्लिश प्रोडक्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इसको पब्लिश करेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने अपनी ई बुक पब्लिश की हुई है, यहाँ पे आपको नज़र भी आ रहा है, पब्लिश लिखा हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है। तो इस बटन पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप इसे प्रीव्यू कर सकते हैं। सिंपल आपने इधर क्लिक करना है और जैसे आप प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे तो आपके पास वो वाला लिंक आ जाएगा जहाँ पे आपकी ई बुक अपलोड हो चुकी है। यहाँ पे जैसे ही आपका कस्टमर आएगा, कार्ड के थ्रू पेमेंट कर सकता है, ये आपको सारे ऑप्शन नज़र आ रहे हैं, इजीली इनको पे कर सकता है और वो जो पेमेंट होगी वो आपके बैंक अकाउंट में रिसीव हो जाएगी। तो ये वाला जो लिंक है इसको आपने प्रमोट करना है। नीचे आप देख सकते हैं मैंने डिस्क्रिप्शन इंक्लूड की हुई है, ये आपको मेरा थंबनेल नज़र आ रहा है, तो ये आप इजीली सारा कुछ कर सकते हैं। अगर आप डिस्क्रिप्शन के सेक्शन में देखें तो मैंने सारी चीज़ें मेंशन की हुई हैं। अबाउट मी मेंशन किया हुआ है, क्वेश्चन अगर कोई रीडर के हैं तो वो यहाँ पे पूछ सकता है, वो भी मेंशन किया हुआ है। उसके बाद मैंने मेंशन किया हुआ है कि ये ई बुक कौन परचेज़ कर सकता है, किसको हेल्प मिलेगी, वो सारा कुछ मैंने मेंशन किया हुआ है, ठीक है। सारी क्लियर इन्फॉर्मेशन मैंने मेंशन की हुआ है कि ई बुक में क्या क्या चीज़ें हैं जो कि आपको मिलेंगी, सारा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस मैंने मेंशन किया हुआ है। तो आपने अपनी डिस्क्रिप्शन को एक अच्छे वे में एक्सप्लेन करना है, एक अच्छे वे में आपने लिखना है, तो इस वे में आपकी ई बुक एक अच्छे वे में सेल भी होगी। अब लास्ट वाला जो हमारा सेक्शन है वो है आपकी ई बुक मार्केटिंग का, कि आपने अपनी ई बुक को मार्केट कैसे करना है। सबसे पहली चीज़ जो आप कर सकते हैं वो है फेसबुक एंड इंस्टाग्राम एड्स। आपने अपनी ई बुक का जो लिंक है, आपका जो लेमन स्क्वेजी वाला लिंक है, आप उसको फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे एड्स के थ्रू प्रमोट कर सकते हैं। बहुत ईजी है करना। आपने सिंपल उस लिंक को प्रमोट करना है, कोई आपने एक अच्छा सा इमेज बना लेना है और उसके बाद उस इमेज को आप कैनवा के थ्रू इजीली बना सकते हैं। उसके बाद उस इमेज को आपने फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे प्रमोट करना है, या फिर आपका जो थंबनेल है या कवर डिज़ाइन है उसको आप वहाँ पे प्रमोट करके एक अच्छा सा इमेज बना सकते हैं। 1000 बाई 1000 स्क्वायर का आपने इमेज बनाना है और उसके बाद उस इमेज को आपने प्रमोट करना है फेसबुक और इंस्टाग्राम पे। और उसके बाद आप रील्स क्रिएट कर सकते हैं फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, टिकटॉक
पे, इन सारे प्लेटफॉर्म्स पे आप रील्स क्रिएट कर सकते हैं। आपकी जो ई बुक की निश है उसमें आपने रील्स क्रिएट करनी है और उसके बाद ईजिली आप ड्राइव ट्रैफिक कर सकते हैं। आपका जो लिंक है लेमन स्क्वेजी का या फिर जो आपका ई बुक का लिंक है वहाँ पे आप ट्रैफिक ड्राइव कर सकते हैं। ठीक है, अगली जो चीज़ आपने करनी है वो ये है कि थ्रेड्स आजकल बहुत ज़्यादा फेमस हो रहे हैं। थ्रेड और ट्विटर पे आप जाके लिख सकते हैं, और लिखना कैसे है वो आप चैट जीपीटी की हेल्प ले सकते हैं। उसके थ्रू आप जाके वहाँ पे लिख सकते हैं आपकी जो ई बुक की निश है, आपकी जो ई बुक है वो कौन सा प्रॉब्लम रिजॉल्व कर रही है, कौन सी ऑडियंस के लिए है, कौन कौन सी चीज़ें आपने उसमें मेंशन की हैं, तो वहाँ पे जाके आप लिख सकते हैं। उसके बाद उस थ्रेड के एंड पे आप जाके अपनी ई बुक का लिंक इंक्लूड कर सकते हैं। और उसके बाद अगली जो चीज़ आप कर सकते हैं वो है कोलैबोरेट विद अदर। ऐसे लोग जिनके सोशल मीडिया पे फॉलोइंग है, आप उनके साथ कोलैबोरेट कर सकते हैं। वो आपकी ई बुक को प्रमोट कर सकते हैं और उसके रिटर्न में आप उन्हें कमीशन पे कर सकते हैं। अगली जो चीज़ है वो है फ्री ऑनलाइन इवेंट्स। आप दूसरे लोगों के साथ ऑनलाइन इवेंट कंडक्ट कर सकते हैं फ्री वाले, जिसमें लोग आपको ज्वाइन करें। उसके बाद आप अपनी ई बुक को प्रमोट कर सकते हैं। जो आखिरी चीज़ वो आपने करनी है वो है गूगल एंड यूट्यूब एड्स। गूगल और यूट्यूब पे बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि उन प्रॉब्लम के थ्रू जाके रिसर्च कर रहे होते हैं, सर्च कर रहे होते हैं, और उसमें जितनी प्रोडक्ट्स आ रही होती हैं, क्योंकि वो ऐसे लोग होते हैं जो कि ऑलरेडी उस चीज़ को ढूंढ रहे हैं, तो अगर आपकी प्रोडक्ट वहाँ पे अपेयर होगी तो वो इसको ईजिली परचेज कर सकें। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वे में आप अपनी ई बुक को क्रिएट कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं, मार्केट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो आपने लाजमी कमेंट सेक्शन में मेंशन करना है एंड आई विल बी हैप्पी टू आंसर दोस्त। थैंक यू, बाय बाय।